आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अलील। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द अलील। तो अलील्स जो होते हैं बेसिकली क्या होती हैं? अलील्स आर वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ सेम जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर नोन एज अलील। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो वी हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हेयर। हमारे पास ये क्रोमोसोम का एक पेयर है। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर की सूरत में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ जीन फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब इस पेयर के अंदर ये एक क्रोमोसोम जो है वो फ्रॉम द फादर है, वाइल जो अदर है वो फ्रॉम द मदर है। तो ये जीन जो है इसकी दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स के एक पेयर के ऊपर। जिस तरह से कि एक क्रोमोसोम हमारा फादर की तरफ से इनहेरिट हुआ है जबकि दूसरा मदर की तरफ से हुआ है, तो इसी तरह से जो जीन की ये जो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसमें से एक जो है हमारे फादर की तरफ से आती है और एक मदर की तरफ से आती है। तो फॉर एग्जांपल कि ये अगर हमारे हेयर कलर की जीन है तो इसमें हमारे जो फादर की तरफ से मिली है तो पॉसिबल है कि ये ब्लैक कलर को कोड कर रही हो, वाइल कि जो हमें मदर की तरफ से मिली है तो ये लाइट ब्राउन कलर को कोड कर रही हो। तो these variable forms are known as alleles. Coming to some features of the allele, a gene may have multiple alleles but only two alleles are present at one time. And out of the two alleles of a person, one is inherited from the father while the other is inherited from the mother. क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम जो होता है पेयर की सूरत में होता है, यानी कि दो क्रोमोसोम होते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास एक स्पेसिफिक जीन्स की अलील भी दो प्रेजेंट होंगी। तो इसमें से एक जो है हमारे फादर की तरफ से मिलेगी और सेकंड वन जो है फ्रॉम द मदर इनहेरिट होगी। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द अलील, डिपेंडिंग ऑन हाउ एन अलील इज़ एक्सप्रेस्ड इट मे बी, यानी कि अलील जो है वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो अलील जो है या तो डोमिनेंट अलील होगी या फिर रिसेसिव अलील होगी। तो अब डोमिनेंट अलील क्या होती है? If an allele override the effect of the other variant of the same gene, then it is called as dominant allele. While recessive allele क्या होती है? If an allele need two copies to be present to express some phenotype, it means कि ऐसी allele के जो अपना phenotype सिर्फ उसी वक्त express करे कि जब उसकी दो copies present हों at one time, तो this allele will be known as recessive allele. And these dominant and recessive alleles may expressed as, यानी कि ये डोमिनेंट रिसेसिव अलील जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे या तो एज होमोजाइगस फॉर्म में। होमोजाइगस फॉर्म क्या होगी? इफ़ बोथ अलील्स आर सेम देन इट इज़ नोन एज होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस अलील जो हैं दे मे बी बोथ डोमिनेंट अलील्स और मे बी रिसेसिव अलील्स। और वाइल हेट्रोजाइगस क्या होंगी कि इफ़ बोथ द अलील्स आर डिफरेंट देन इट इज़ नोन एज हेट्रोजाइगस। इसमें से जो है एक रिसेसिव अलील होगी वाइल अदर जो है डोमिनेंट अलील होगी। तो इसको हम अभी डायग्राम से समझते हैं। अब जो डोमिनेंट अलील होती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अलील फॉर द हेयर कलर। अब डोमिनेंट अलील जो होती है उसको शो किया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट से, वाइल जो रिसेसिव है वो हम शो करेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट से। अब डोमिनेंट अलील क्या है कि डोमिनेंट अलील जो है जब भी प्रेजेंट है, चाहे ये होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हो। अब होमोजाइगस क्या होगा कि अगर के दोनों जो हैं डोमिनेंट अलील हैं तो इट इज़ नोन एज होमोजाइगस। तो ये डोमिनेंट अलील जो हैं अपना इफेक्ट शो करेंगी इन द फेनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। अब होमोजाइगस में दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे तो हमने डोमिनेंट अलील्स में देख लिया। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये होती है कि दोनों अलील हमारे पास रिसेसिव हों। अब अगर ये दोनों अलील हमारे पास रिसेसिव हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज होमोजाइगस। तो ऐसी सूरत में जो भी रिसेसिव ट्रेट होगा, क्योंकि दोनों अलील जो है रिसेसिव ट्रेट को कैरी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास ब्राउन हेयर कलर है और इधर भी हमारे पास ब्राउन हेयर कलर है। तो अब क्योंकि दोनों रिसेसिव अलील हैं तो ऑफ स्प्रिंग में हेयर कलर जो होगा वो हमें ब्राउन मिल सकता है। तो ये तो हमारे पास होमोजाइगस की सिचुएशन हो गई। अब हेट्रोजाइगस में क्या होता है? इन हेट्रोजाइगस कि अगर हमारे पास एक अलील जो है डोमिनेंट है वाइल अदर अलील जो है वी हैव रिसेसिव अलील, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट अलील हैं तो दिस कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज हेट्रोजाइगस।
और इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील जो है वो ये वाली अलील है, तो ये इस वाली अलील को यानी कि रिसेसिव अलील के इफ़ेक्ट को ओवरराइड कर देगी और इस तरह से जो ट्रेट जो है डोमिनेंट अलील के अंदर है तो वो ट्रेट जो है प्रेजेंट करेगा। नाउ कमिंग टू द मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स क्या होती हैं? इफ़ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ द अलील ऑफ अ गिवन जीन आर प्रेजेंट देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील की सबसे बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड टाइप्स। अब एबीओ ब्लड टाइप में क्या होता है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द अलील दैट आर ए, बी एंड ओ। ओ को हम यहाँ पे स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ए और बी जो होती हैं दीज टू आर डोमिनेंट अलील्स, वाइल जो ओ होती है इट इज़ अ रिसेसिव अलील, दैट्स वाई हम इसको स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि ए जो है हमारे पास डोमिनेंट है तो वेदर इट इज़ प्रेजेंट आइदर इन द होमोजाइगस पैटर्न, मीन्स कि अगर दोनों डोमिनेंट हैं, या आइदर इट इज़ प्रेजेंट इन द हेटेरोजाइगस यानी कि यहाँ पे ए और यहाँ पे स्मॉल बी, या फिर यहाँ पे आई के साथ प्रेजेंट है। तो इन तीनों सिचुएशन में हमारे पास डोमिनेंट ए जो है ये फिनोटाइप में ऑब्जर्व होगा एंड द ब्लड ग्रुप विल बी ए। इसी तरह से बी क्योंकि अगेन हमारे पास डोमिनेंट है तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में चाहे प्रेजेंट हो आइदर होमोजाइगस और इन द हेटेरोजाइगस, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास बी ऑब्जर्व होगा। वाइल जो ओ है क्योंकि ये रिसेसिव है तो ओ से उस वक्त एक्सप्रेस होगा कि जब ये दोनों हमारे पास होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे, तो देन द ब्लड ग्रुप विल बी ऑब्जर्व एज ओ। तो नाउ इन द एंड अलील क्या होती है? अलील जो है किसी भी जीन की 2 वेरिएबल फॉर्म जो एट वन टाइम किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं ऑन अ क्रोमोसोम, तो इनको हम अलील कहते हैं। अलील जो है डोमिनेंट हो सकती हैं या फिर रिसेसिव हो सकती हैं और दे मे बी प्रेजेंट आइदर इन द होमोजाइगस फॉर्म और मे बी इन द हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।